एग्जाम हो चुका आप लोगों का? एग्जाम के बाद शायद आप लोगों की पहली कक्षा है। और पहली कक्षा में हम लोग हिंदी के पद्य का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। और पहले पाठ का नाम है पद। पहले पाठ का क्या नाम है? पद। अब पद के रचनाकार कौन है? लिखा किसने है? सूरदास ने लिखा है। अच्छा, सूरदास जी के बारे में आप लोग पहले से भी कुछ जानते होंगे। क्या जानते हैं? चलिए थोड़ी सी चर्चा उनकी करते हैं। हिंदी साहित्य में ना जो स्थान सूरदास का है वो स्थान अन्य किसी कवि का नहीं है। एक पद्य बोला जाता है उनके बारे में कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास और अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। इसका क्या मतलब हुआ कि हिंदी साहित्याकाश में, हिंदी साहित्य में जो सूरदास जी हैं उनका स्थान सूर्य के समान है। उनका स्थान किसके समान है? सूर्य के समान। कह रहे हैं ना कि सूर सूर, यानी सूरदास जी का स्थान सूर्य के समान है। आगे कह रहे हैं तुलसी शशि, तुलसीदास जी का जो स्थान है वो चंद्रमा के समान है। तुलसीदास जी का स्थान किसके समान है? आगे कह रहे हैं उडगन केशव दास, कि जो केशव दास जी हैं उनका स्थान तारे की तरह है। उनका स्थान किसकी तरह है? आगे वाली लाइन में कह रहे हैं कि अब के कवि खद्योत सम, कि आजकल के जो छोटे मोटे कवि हैं ना वो खद्योत की तरह है, जुगनुओं की तरह है। जुगनू की तरह कि थोड़ा बहुत चमक जाते हैं। जुगनुओं का काम तो यही होता है ना। जुगनुओं की अपेक्षा तारों में ज़्यादा प्रकाश होता है, तारों की अपेक्षा चंद्रमा में ज़्यादा प्रकाश होता है, और चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य में ज़्यादा प्रकाश होता है, नहीं होता। तो सूरदास जी का स्थान हिंदी साहित्याकाश में किसकी तरह है? सूर्य की तरह है, सूर्य की तरह है। जो स्थान सूर्य का है ना वही स्थान सूरदास जी का है। सूरदास जी के जीवन के बारे में थोड़ी बातें समझ लेते हैं। जैसा कि पिछली एक कक्षा में भी थोड़ा सा विवाद हुआ था कि सूर्य जन्मांध थे या नहीं, चर्चा हुई थी, याद है आप लोगों को? तो सूर्य जन्मांध थे या नहीं इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले जन्म के बारे में चर्चा करते हैं। सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1478 ईस्वी में हुआ था। आगरा से मथुरा की तरफ एक सड़क जाती है और उस सड़क का नाम, वहाँ पर एक गांव पड़ता है रुनकता। एक गांव पड़ता है जिसका नाम क्या है? रुनकता। वही रुनकता नामक ग्राम में अधिकतर विद्वान इनका जन्म मानते हैं, लेकिन डिबेट है, विवाद है उसमें। अधिकतर विद्वान इन्हें सिही गांव का मानते हैं। दो गुट है, एक गुट वाले, एक समूह वाले इन्हें कहाँ का मानते हैं? रुनकता का। और दूसरे समूह वाले इन्हें कहाँ का मानते हैं? सिही का। पहला डिबेट यही रहा। आप लोग एग्जाम में लिखते वक्त इन दोनों की ही चर्चा कर लीजिएगा। दूसरा डिबेट ये है कि ये जन्मांध थे या नहीं। इसमें भी दो समूह हैं लोगों के। एक समूह वो है जो कहता है कि ये जन्मांध थे, और दूसरा समूह वो है जो कहता है कि ये जन्मांध नहीं थे। अब दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों के अपने अपने रीजन हैं, और पर्याप्त रीजन हैं, पर्याप्त कारण हैं। तो हम किसी एक का वकालत नहीं करेंगे, किसी एक के पक्ष में नहीं खड़े होंगे। हम चर्चा दोनों की करेंगे कि जो पहला समूह है वो क्या कह रहा है और जो दूसरा समूह है वो क्या कह रहा है। पहला समूह जो उसमें है वो सूरदास को जन्मांध मानता है। जन्मांध क्यों मानता है? क्योंकि कई जगहों पर ऐसी चर्चा आई है कि सूर्य जन्मांध थे, और जो जन्मांध नहीं मानते हैं उनके पीछे क्या कारण है? वो जन्मांध क्यों नहीं मानते? क्योंकि सूरदास जी ने ना भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इतना अच्छे से किया है कि जो कोई जन्मांध व्यक्ति, कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। सूरदास लिखते हैं कि किलकत कान घुटुरुअन आवत, बाल छवि का पूरा वर्णन है कि वह देखिए भगवान श्री कृष्ण किलकारियां मारते हुए घुटनों के बल दौड़े चले आ रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने देखा नहीं है ऐसे सीन को, ऐसे
प्रतिबिंब को, ऐसी स्थिति को, तो वो कैसे कह सकता है, ऐसा वर्णन कैसे कर सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ पंक्तियों में वो कहते हैं कि काहे को आरी करत मेरे मोहन, यों तुम आंगन लोटी। कि हे कन्हैया, हे मेरे कृष्ण, तुम ये आंगन में लौट करके ऐसा जिद क्यों कर रहे हो। तुम्हें ऐसा जिद नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ों के लिए, कुछ खेलने के लिए वो गुस्सा हो गए हैं। दूध उन्हें ज़बरदस्ती पिलाया जा रहा है, उसके लिए भी वो गुस्सा हो गए हैं। वो माता यशोदा उन्हें हमेशा एक बात कहती है कि लल्ला ये दूध पी ले, तेरी चोटी जल्दी बड़ी हो जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण इस नाते दूध पी लेते हैं और फिर चोटी की तरफ हाथ करते हैं और वो बढ़ा ही नहीं है। तो फिर वो माँ से कहते हैं कि तू मुझे झूठा झूठा बोल करके दूध पिला देती है और चोटी तो मेरी अभी भी उतनी बड़ी है, बढ़ी ही नहीं, तुम झूठ बोलती हो। ऐसा वर्णन, इस प्रकार की रचना जो व्यक्ति करेगा वो क्या जन्मांध लग रहा है। तो जो नहीं मानते उन्हें भी नहीं लग रहा है कि जन्मांध थे। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि वातावरण का जितना अच्छा वर्णन, श्रृंगार का जितना अच्छा वर्णन सूर्य ने किया है, उसे और कभी नहीं कर पाए हैं। तो इस नाते भी लोगों को लगता है कि सूर्य जन्मांध नहीं थे, वो बाद में अंधे हुए होंगे। तो दोनों बहस समझ गए आप लोग, दोनों डिबेट समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। गऊ घाट है वृंदावन में, और वहीं पर सूरदास जी रह करके जो है विनय के पद गाया करते थे। और उसी समय वल्लभाचार्य, स्वामी वल्लभाचार्य वैष्णव संप्रदाय के व्यक्ति थे, वो मिले सूरदास जी से और उन्होंने उनको अपना शिष्य बना लिया। शिष्य बनने के बाद उन्होंने और उनके पुत्र विट्ठल नाथ ने अष्टछाप कवियों की श्रेणी बनाई। अष्टछाप मतलब जिसमें 8 कवि थे कुल। और उन 8 कवियों में जो सूरदास जी हैं ना, उनका स्थान बहुत ऊंचा है अष्टछाप के कवियों में। अब थोड़ी सी इनकी रचनाओं के बारे में वर्णन कर लेते हैं। सूरदास जी की मुख्यतः 3 रचनाएं मिलती हैं। ध्यान, ये जितनी बातें बता रहा हूँ ना, सब एग्जाम में आएगा और सब लिखना पड़ेगा। सूरदास जी की मुख्यतः कितनी रचनाएं मिलती हैं? 3 रचनाएं। पहली रचना है सूर सागर, दूसरी रचना है साहित्य लहरी, और तीसरी रचना है सूर सारावली। कितनी रचनाएं? 3। पहली रचना सूर सागर, दूसरी रचना सूर सारावली या साहित्य लहरी, और तीसरी रचना सूर सारावली। सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये 3 रचनाएं हैं। इसके बारे में एक पद्य मिलता है कि साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। कि जो सूर की लेखनी है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि का वर्णन करते हुए इन तीनों रचनाओं पर चली हुई है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने पाठ की तरफ। पाठ का नाम है पद, और इस पद में सूरदास जी ने भगवान की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया है। कहीं कहीं पे भक्ति भाव इनके अंदर देखने को मिलेगा, जब भगवान श्री कृष्ण को ये भक्त के रूप में देखते हैं। कहीं कहीं सख्य भाव मिलेगा। सख्य भाव मतलब समझते हो? मित्रता की भावनाएं। कभी ये भगवान को अपना मित्र मान लेंगे, तो ये सारी चीज़ें इनमें देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं पहले पद से। पहले पद में कहते हैं कि चरण कमल बंदव हरिराई, कि हे भगवान श्री कृष्ण, हम तुम्हारे कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। कौन कह रहा है? सूरदास जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। चरण कमल बंदो हरिराई, कि हे हरि, हे भगवान श्री कृष्ण, हम आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करते हैं। आगे, जाकी कृपा पंगुगिर लंघे, जिसकी कृपा होने मात्र से, जिसकी कृपा होने मात्र से, पंगु यानी लंगड़ा व्यक्ति, गिर यानी पहाड़, लंघे मतलब लांघ जाता है।
जिसकी कृपा होने मात्र से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को क्या कर जाता है, लांघ जाता है, पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता, उसे भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधा व्यक्ति भी क्या करता है, सब कुछ देखने लगता है। किसकी कृपा से? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। आगे कहते हैं बहिरव सुने, कि जो बहरा व्यक्ति भी है ना, वो भी क्या करने लगता है, सुनने लगता है। आगे कह रहे हैं कि गूंग पुनि बोले, और जो गूंगा व्यक्ति है ना, वो फिर से क्या करने लगता है, बोलने लगता है। आगे कह रहे हैं कि रंक चले सिर छत्र धराई, और उनकी कृपा होने मात्र से ही जो गरीब व्यक्ति है वो भी राजा की तरह छत्र धराकर चलने लगता है। छत्र जानते हो क्या होता है? कभी कभी आप लोग रामायण या कृष्णा देखे होंगे, तो उसमें राजाओं के पीछे एक आदमी चलता है जो छतरी जैसा कुछ लिए रहता है, डेट इज कॉल्ड छत्र। उसे क्या कहते हैं? छत्र कहते हैं। तो छत्र वही होता है। और छत्र कौन धरा के चलेगा, कौन लेकर के चलेगा? जो बड़ा आदमी होगा, पैसे वाला होगा, राजा होगा। तो वही कह रहे हैं कि रंक चले सिर छत्र धराई, उनकी कृपा होने मात्र से जो गरीब व्यक्ति है वो सर पर छत्र धराकर चलने लगता है। मैं समझा पा रहा हूँ? आगे बढ़ते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, हे लोगों पर दया करने वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण, बार बार बंदों तिहि पाई। मैं बार बार, ये सूरदास बार बार आपके चरणों की वंदना करना चाहता है। सूरदास मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करना चाहता हूँ। कितना क्लियर हुआ? फिर से एक बार देख लेंगे कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि हे भगवान श्री कृष्ण, हम आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करते हैं। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिसकी कृपा होने मात्र से लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ को पार कर जाता है, लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति फिर से सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब व्यक्ति भी सर पर छत्र धराकर चलने लगता है। आगे कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उन करुणामय स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आया समझ में? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवत, कि निराकार ब्रह्म जो है उसकी गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, पहले ब्रह्म को समझ लो, भगवान को, ईश्वर को समझ लो। लोग दो तरह के ईश्वर को मानते हैं, जिसमें एक साकार है और दूसरा निराकार है। साकार का मतलब वो है कि जिसको कोई आकार दे देते हैं हम लोग। जैसे हम लोग जिस परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वो साकार है। कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, देवी को मानते हैं, देवियों में बहुत सी देवियां हैं, हनुमान जी को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, या जिनको भी मानते हैं, सब साकार ब्रह्म है। निराकार ब्रह्म का क्या मतलब है? कि ऐसा ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे मुस्लिम लोग जो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाते हैं, तो वहाँ पर कोई फ़ोटो वगैरह नहीं बनाया गया रहता। वहाँ पर वो वैसे ही सजदा करते हैं, वैसे ही नमाज अदा करते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म को निराकार मानते हैं कि ब्रह्म का कोई आकार नहीं है। हिंदुओं में भी कुछ लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं कि भाई ब्रह्म है तो उसका कोई रूप मैं नहीं मानता, लेकिन ब्रह्म है, भगवान है, मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन निराकार भगवान को मानता हूँ, मैं नहीं मानता कि भगवान का कोई आकार होता है। ऐसे दो लोग पाए जाते हैं। तो सूरदास जी तुलना कर रहे हैं दोनों की। किसकी किसकी तुलना कर रहे हैं? निराकार ब्रह्म की और साकार ब्रह्म की। अच्छा, वो किसके पक्ष में होंगे ये बता सकते हो? कि वो निराकार ब्रह्म को मानते होंगे या साकार ब्रह्म को मानते होंगे? वो साकार ब्रह्म को मानते होंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण को अगर मान रहे हैं तो भगवान कृष्ण का तो अपना एक रूप है ना, और भगवान कृष्ण को मान रहे हैं तो साकार ब्रह्म को मान रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति साकार ब्रह्म को मान रहा है तो निराकार ब्रह्म को कितना महत्व देगा?
नहीं देगा। तो आगे कह रहे हैं कि अब निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म समझ गए। साकार ब्रह्म का क्या मतलब है? जिसका कोई आकार हो। जैसे उदाहरण में ढेर सारे भगवान का नाम मैंने गिनाया। और निराकार ब्रह्म का मतलब जिसका कोई आकार न हो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहते हैं कि अविगति गति कछु कहत न आवत। सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में, उनकी गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे कहते हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। आगे उदाहरण दे रहे हैं और बहुत सुंदर सा उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म के बारे में क्यों नहीं जाना जा सकता। आगे कह रहे हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जैसे कोई मीठा सा फल किसी गूंगे व्यक्ति को दे दो और वो उसे खाएगा और मन ही मन में उसका आनंद पाएगा। वो आपको बता सकता है कि वो फल कैसा आ रहा है? आप उसके बारे में नहीं जान सकते। और क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा। ही कैन नॉट एबल टू एक्सप्लेन, क्योंकि वो बातों को व्याख्या करने की स्थिति में है ही नहीं, बताने की स्थिति में है ही नहीं। बता सकता है? नहीं बता सकता। तो सूरदास जी भी यही कह रहे हैं कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके उसके रस को, उसके स्वाद को अपने मन ही मन में भाता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। लेकिन वो जो स्वाद होता है ना, वो जो फल का स्वाद होता है, जो अच्छा स्वाद होता है, वो उसके मन में ही संतोष उत्पन्न करता है, उसको संतुष्ट करने का काम करता है। वो बता तो नहीं पा रहा है, लेकिन स्वाद तो मिल ही रहा होगा उसे। नहीं मिल रहा होगा? मिल रहा होगा। और जब स्वाद मिल रहा होगा तो उसके मन में तो संतोष है ना, उसको संतुष्टि मिल रही होगी। आगे कहते हैं, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। इसलिए ऐसा ब्रह्म जिसके मन के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिसकी वाणी के बारे में कुछ नहीं मालूम, और जो ना दिखाई देता है ना कहाँ रहता है यही मालूम है, तो सो जाने जो पावे, उसके बारे में तो केवल वही जान सकता है जो उसे पाएगा। उस ब्रह्म के बारे में तो केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो उसे क्या करेगा? पाएगा। जो उसे पाएगा ही नहीं वो कैसे जानेगा? अब उदाहरण क्या दिए हैं? वही गूंगे वाला, कि उसे फल दिया कोई हमने, वो खाया, उसे आनंद मिली, लेकिन वो बता नहीं पा रहा है। तो ऐसे ही जो निराकार ब्रह्म को मानते हैं उनका भी यही हाल है कि वो ब्रह्म को पा गए हैं, खुश हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे ब्रह्म को। आगे कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। कि ऐसा ब्रह्म, ऐसा परमात्मा, ऐसा ईश्वर, ऐसा भगवान, जिसका ना तो कोई रूप है, ना तो रेख है यानी कोई आकृति है, ना तो कोई गुण है, उसके अंदर क्या गुण है ये भी तो हमें नहीं मालूम है। आगे कह रहे हैं कि जाति, किस जाति का है, कहाँ का है, कैसा है, मालूम नहीं। कहते हैं जुगति बिनु, और वो किस प्रकार का है, ये सब हमें जब नहीं मालूम है, निरालंब कित धावे, तो हम उसके पीछे कहाँ दौड़ेंगे और कितना दौड़ेंगे। अब जैसे एक उदाहरण मैं दूं तुम लोगों को समझने के लिए, कि दरोगा है ना, तो अगर मैं आप लोगों को कहूं कि वो जो एक छोटा सा लड़का आता है, क्लास में बैठता है और थोड़ी बहुत शरारतें करता है, वो रसूलहा का है, उसे बुला लाओ, तो तुम लोग कितना समझोगे? नहीं समझोगे, क्योंकि मैंने नाम नहीं लिया इसका। और अगर तो जाओगे रसूलहा में ढूंढ के चले जाओगे, हो सकता है इसके जैसे एक आध दो बच्चे और हों, उन्हें पकड़ के लाओगे, या नहीं मिलेगा कोई वैसे चले जाओगे। लेकिन अगर मैंने इसका नाम लेकर कह दिया कि नहीं नहीं उसे बुला के लाओ, तो तुम लोग जाओगे और इसको लेके आओगे। तो वैसे ही जब हम जिस भगवान के बारे में नहीं जान रहे हैं उसके पीछे कहाँ तक दौड़ेंगे, कहाँ जाएंगे उसको ढूंढने। अब ऐसे तो हमारे पास एक बहाना है कि भगवान मंदिर में है, और हम मंदिर में चले गए, 10-5 मिनट बैठे और ये समझ में आया कि भगवान से मुलाकात हो गई। लेकिन निराकार ब्रह्म जिसका कोई आकार ही नहीं है, अब हम उसके पीछे कहाँ जाएंगे, वो कहाँ रहता है मालूम नहीं।
यहाँ पे भी कह रहे हैं कि उसका रूप क्या है मालूम नहीं, उसकी आकृति क्या है मालूम नहीं, उसमें गुण क्या है मालूम नहीं, उसमें जाति क्या है मालूम नहीं, उसकी युक्ति क्या है, वो किस प्रकार का है, कहाँ रहता है, कुछ मालूम ही नहीं है, हम उसे देख ही नहीं पाते, तो हम उसका पीछा कहाँ तक करेंगे, कहाँ तक दौड़ेंगे उसके पीछे। आगे कहते हैं सविधि अगम विचारे ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सभी विधियों से जाना, निराकार ब्रह्म के बारे में सभी विधियों से उनको जाना, उनको समझा, और अब मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों को गाता हूँ, क्योंकि निराकार ब्रह्म मुझे समझ में नहीं आया। कौन कह रहा है ये? सूरदास कह रहे हैं। मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ एक भी, मैं किसकी बातें कर रहा हूँ? सूरदास की बातें कर रहा हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत खोजा, बहुत देखा, बहुत समझने का प्रयास किया, लेकिन मुझे निराकार ब्रह्म समझ में नहीं आया, और जब नहीं आया तो मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों को गाता हूँ। इतना आया समझ में? 2 क्लियर हुए ऊपर से? आगे बता दें? अच्छा देख लो। अविगत गति कछु कहत नावत, यानी निराकार ब्रह्म की गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है लेकिन उसके रस को अपने अंदर ही अंदर भाता है, किसी को बता नहीं सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। वो उसका जो परम स्वाद होता है, अच्छा स्वाद होता है, वो उसके मन में ही संतोष को उपजाता है, उत्पन्न करता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। ऐसा ब्रह्म जिसके मन वाणी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, वो कहाँ रहता है और कब दिखाई देता है नहीं कहा जा सकता, उसे तो वही जान सकता है जो उसे पाता है। आगे कह रहे हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे। ऐसा ब्रह्म जिसका ना तो कोई रूप पता है, ना तो कोई आकृति पता है, ना तो कोई गुण पता है, जाति पता है, वो कहाँ रहता है, कैसा है, कुछ नहीं पता है। निरालंब कित धावे, उसके पीछे हम कहाँ तक दौड़ेंगे, उसको हम लोग उसका पता लगाने के लिए कहाँ तक जाएंगे। कहते हैं सब विधि अगम विचारे ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने उसके बारे में सभी प्रकार से जाना, और जानने के बाद अब मैं भगवान श्री कृष्ण के सगुण पदों को गाता हूँ, सगुण पदों की व्याख्या करता हूँ। तो बस करते हैं अब अगले दिन।